कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपका व्यवहार एक समान रहता है तो हर कोई उसे पसंद करता है और ये हर सभ्यता व हर समाज में चलता है। ठीक उसी तरीके से मोटरसाइकिल कितनी भी बड़ी हो, कितना भी ज़बरदस्त में इंजन क्यों ना लगा हो, लेकिन उसका व्यवहार अगर हर सेगमेंट में, सपोज करिए आप ट्रैफिक में चल रहे हैं या फिर आप हाईवे पर धीमे धीमे एकदम मध्यम गति के स्पीड पर हैं या फिर आप ज़बरदस्त क्रूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इसका व्यवहार एक जैसा होता है और आपको सपोर्ट करती है, सुकून देती है, तो उसको हर कोई पसंद कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी के बाद मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ जिक्सर 250 के बारे में, वो बातें बताना जिसकी वजह से आपको इसे ख़रीदना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जिक्सर 250 BS6 आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं, आपको मन में कोई कन्फ्यूज़न है इसको लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं 5 पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका डिज़ाइन, और सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो डिज़ाइन को मैंने हमेशा सब्जेक्टिव माना है। वजह है कि किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रही है, लेकिन बहुतों को सुजुकी का ये फ्रंट डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे पसंद है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको है कि नहीं। क्या मिलता है आपको? फुल LED हेडलैम्प मिलता है और ये रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छे से रोशनी देता है, बहुत ही मज़ेदार मुझे ये लगता है। लेकिन जो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं हेलोजन बल्ब के साथ इसमें आते हैं और यहाँ पर नंबर प्लेट मिल जाती है। 41 mm का पॉट मिल जाता है, 300 mm का इसमें फ्रंट डिस्क मिल जाता है और 110, 70 और 17 इसमें टायर मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से ग्रिप करते हैं। और एक नियॉन कलर आपको इसके एलॉय पर मिलेगा, जो कि एक अलग अंदाज इसका स्पोर्टी रख जाता है। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन अगर आप इस सेगमेंट में कुछ अलग खरीदना चाहते हैं और मज़ेदार, तो मुझे लगता है ये बाइक आपको खरीद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट खत्म तब होगा जब मैं इसका डिज़ाइन पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको बढ़िया ग्राफिक, सुजुकी यहाँ से शुरू होता है टैंक से और आगे निकलता हुआ चला जाता है, और आपको इसमें बढ़िया फेयरिंग सामने जाती हुई दिखेगी, जो कि इसके स्पोर्टी अंदाज को उभार कर सामने लाती है। और साथ ही इसमें जो आपको ये एग्जॉस्ट मिलता है, क्रोम से घिरा हुआ है और इस पर जो है क्रोम का ही मफलर मिल जाता है। पिलियन राइडर के लिए यहाँ पर फुटपैक मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको एक अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें सब कुछ लगा हो, इंजन काउल भी हो, तो मुझे लगता है कि ये सुजुकी जिक्सर 250 आपको पसंद आ सकती है। और बढ़िया यहाँ पर आपको एक ग्रैब रेल भी मिल जाता है, किसके लिए मदद करेगा? पिलियन राइडर का। तो दोस्तों, अब जिक्र कर लेता हूं अपने दूसरे पॉइंट का, और इसमें मैं बताने वाला हूं इसके कंफर्ट के बारे में। और जो इसका सीट है, इस पर बैठ के दिखाता हूं। तो अगर मैं इसे राइड कर रहा हूं तो मेरा पोजीशन कैसा होने वाला है, तो ये आपको एक अच्छा पोजीशन दे जाता है। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है, इसके बावजूद अगर मैं इसे राइड कर रहा हूं तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूं। 810 mm की सीट हाइट है, और सबसे ज़्यादा खुश जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद ये भी बता देता हूँ आपको कि जो इसका हैंडल बार का ग्रिप है वो बहुत अच्छे से आता है। हालांकि इसमें आपको हैंडल बार में एक नॉर्मल हैंडल दे दिया गया है, इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलता है। तो आप हो सकता है थोड़ा मिस करें, लेकिन मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सी राइड पोजीशन इस पर मिल जाती है। सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वो होगा पिलियन राइडर। और ये इसका जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सेगमेंट में जब आप इस तरह की मोटरसाइकिलों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर पिलियन राइडर के लिए स्पेस नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया सीट मिल जाती है, और सपोज करिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसा साथी है जो बैठना पसंद करता है पीछे वाली सीट पर, तो आपसे कंप्लेन नहीं करने वाला है। बहुत अच्छे अंदाज पर उसको सपोर्ट मिलने वाला है इस बाइक पर, और जब आप चला रहे होगे तब भी वो डरेगा नहीं। तो ये इस मोटरसाइकिल का एक सबसे बढ़िया अंदाज है। मुझे लगता है कि अगर आपको चाहिए कंफर्ट, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए बनी है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके आराम को और मज़ेदार बना देता है इसका सस्पेंशन सेटअप, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। तो जो बैलेंसिंग की गई है वो पिलियन राइडर को भी सपोर्ट करता है और राइडर को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, जिक्र कर लेते हैं उस तीसरे पॉइंट का, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो
अब मैं बताने वाला हूँ माइलेज की चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि कितना देती है ये कि राष्ट्रीय सवाल होता है जब ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में आप देखते हैं रखकर। तो कितना देती है का जब जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में अपने 250 सीसी इंजन के साथ ये बहुत कुछ देती है। कितना देती है? 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि इसका जो टैंक साइज है 12 लीटर का है और मैंने इससे काफ़ी कुछ चलाया, लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो आप खुश हो सकते हो, और जहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि आपका कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, आपको सबको खुश रखना है, वहां पर ये मोटरसाइकिल आपको सपोर्ट करती है। आप इससे 100% खुश होने वाले हैं। तो आपको अगर बढ़िया माइलेज चाहिए तो ये सुजुकी जिक्सर 250 आपका कर रही है इंतजार। तो दोस्तों, गाड़ी कोई सी भी क्यों ना खरीदो, लेकिन मेंटेनेंस मायने रखता है। तो इस मोटरसाइकिल के बारे में चौथे पॉइंट में आपको बताता हूं कि क्या मेंटेनेंस इसका इस सेगमेंट में आपको वाजिब लगेगा या नहीं। तो इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया या बोले सबसे कम मेंटेनेंस इस मोटरसाइकिल पे आती है, और जापानीज रिलायबिलिटी इसके इंजन का आपको खुश करेगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। तो अगर आप बात करेंगे मेंटेनेंस की, तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में सबसे सस्ती मोटरसाइकिल आपको मिल जाती है, जिसमें आप चलाओगे तो ज़्यादा लेकिन खर्च करोगे कम। तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस के मामले में ये मोटरसाइकिल आपका दिल खुश कर देगी। तो ज़रूर सोचिएगा अगर आपको खरीदना है। तो दोस्तों, आइए चला कर देख लेते हैं इस सुजुकी जिक्सर 250 को, और आपको बताता चलो इसमें लगा है 249 सीसी का इंजन, जो कि देता है 26.1 bhp की शक्ति व 22.2 Nm का टॉर्क। और ये परफेक्ट है ऐसी सड़कों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जब अच्छी मोटरसाइकिलों ने जन्म लिया, अच्छी मोटरसाइकिलें बननी शुरू हुई, तो रास्ते गाड़ियों से भर गए, तो चलाने के लिए इन्हें मौका बहुत कम मिलता है। तो ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। मुझे एक ऐसी सड़क मिली जिस पर मैंने थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर किया, और आप देख सकते हैं कि इस स्पीड पर जब मैं 60 से ऊपर क्रूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और ये आपको अच्छा लगेगा। आप इसे मन करता है कि और आगे पहुँचे। और ये मुझे पता है कि 120, क्योंकि मैंने इसका जो टॉप स्पीड किया था 120 kmph का किया था एक खाली सड़क पर, जो कि मैं आपको इस पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। और इस सेगमेंट में मुझे सबसे अच्छी मोटरसाइकिल लगी चलाने के मामले में। जब कोई ऊबड़ खाबड़ स्पीड ब्रेकर आता है या फिर रास्ते आते हैं, तो उनका भी सामना अच्छे से कर लेती है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत परफेक्ट है। तो ऐसे लगता है जैसे आप कोई कार चला रहे हैं और फटाक से मुड़ गए, तो वहाँ पर अच्छा लगता है। और आपको अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होती है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पर ये सपोर्ट कर देती है। तो आप हाई स्पीड से जब आप ज़ीरो की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो फटाक से बाइक रुक जाती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और ये मोटरसाइकिल मुझे इस सेगमेंट की सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल लगी, क्योंकि इसे मैन्यूवर करना आसान है, ट्रैफिक से निकलना आसान है, और जब आप खुले रास्ते पर होते हो तो हर गाड़ी आपसे पीछे छूट जाती है, क्योंकि इसका जो पिकअप है बहुत अच्छे से आता है और ये टॉप स्पीड की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। हालांकि आप बहुत कुछ चला नहीं सकते हो, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी नहीं है और बहुत कम सड़कें बची हुई है जहाँ पर आप इसे एक्सप्लोर कर पाओगे। और जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, तो यहाँ पर जिसका सस्पेंशन सेटअप है वो आपको मज़ेदार लगेगा, क्योंकि ना सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। तो जो बैलेंसिंग की गई है वो बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं इस सड़क पर आपको लेके चलता हूँ, जो कि एक हाईवे है, और इस पर अब आप देख पाएंगे कि मैं जब ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। और इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि शिफ्टिंग, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है बहुत ही स्मूथ है। तो स्मूथली मैं आराम से आगे बढ़ता चला जाता हूँ, और इसका हैंडल बार है बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मुझे इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल लगती है। अगर आप बात करेंगे सीट का जो कुशनिंग है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, सपोर्ट करता रहता है। जब आप नॉर्मली क्रूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी मज़ा आता है। और अगर कहीं पर बहुत कम जगह बची हो आपको निकलने के लिए, तो वहाँ भी आप इससे आराम से निकल जाते हैं। और ब्रेकिंग का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि ब्रेकिंग लाजवाब लगेगी। और बाइक का जो इस अंदाज़ है, क्योंकि ये छोटी है, तो आप कहीं से भी अगर कहीं पे खड़ा होना पड़े, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि जैसे ये ट्रैफिक आया तो मुझे यहाँ पर बहुत, क्योंकि मुझे यहाँ से यू टर्न लेना है, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। थोड़ी देर में
अभी ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि हल्का सा ये आगे बढ़ें और मैं हल्का राइट लेके इस ट्रक के बीच से निकल जाऊँ। ये मेरी कोशिश है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल होता हूँ। इन भैया को मैंने एक इंडिकेट किया है, अगर हल्का सा ये करेंगे तो मैं आपको परफेक्टली दिखा पाऊँगा कि मैं इतनी छोटी सी जगह से कैसे निकल पाता हूँ। ये मेरी बात मान गए हैं और थोड़ा आगे कर रहे हैं। और अब ये देखिए कितनी छोटी, मतलब इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है धमाकेदार है, लेकिन कितने इजीली आप कहीं से निकाल सकते हैं अगर कहीं ऐसे ट्रैफिक में फंसते हैं जहां पर आपको अननेसेसरी नहीं खड़ा होना। क्योंकि मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न और लोग खड़े हो गए थे। और ये देखिए मैं निकल गया और मुझे यहाँ से पता है एक बढ़िया सड़क भी मिल गई। तो मैं इसे और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जब टॉप स्पीड की तरफ बढ़ती है बाइक तो कितने जल्दी, मतलब महज कुछ सेकंड में ये अब पार कर जाएगी 100 kmph की स्पीड। ये दिख रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कितना आगे और बढ़ सकता हूँ, पर कोशिश एक अच्छी है और एक बढ़िया रास्ता मुझे मिल चुका है। और 90 के ऊपर मैं आराम से निकला और ये वापस आना पड़ा क्योंकि आगे ये स्पीड ब्रेकर मुझे मिल गया। थोड़े से ख़राब सड़कें आई, तो आपको इस स्पीड पर ये बाइक मज़ेदार लगने वाली है। माइलेज का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है, लगभग आपको 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पर। तो इस मोटरसाइकिल में आपको सब कुछ मिलने वाला है, वो जिसको आप कहते हैं फ़न, वो जिसे कहते हैं आप कंफर्ट, और वो जहाँ पर बिठाना चाहते हैं आप पिलियन। तो आपको ये सुजुकी जिक्सर 250 डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है परफॉर्मेंस के मामले में। सलमान खान का एक गाना आप सबने सुना होगा जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा है, जिस जग घूमया तेरे जैसा न कोई। और आपको बता दूं, जब आप इस सेगमेंट में कुछ अलग तलाशने निकलेंगे और अगर नज़र आपकी पड़ गई इस सुजुकी जिक्सर 250 पर, तो आप यही गाना गुनगुना उठेंगे। क्यों? क्योंकि इस मोटरसाइकिल का जो अंदाज़ है अलग है, परफॉर्मेंस है वो अलग है, और जब इस पर आप बैठकर चलेंगे खास करके किसी अपने साथी के साथ, तो इसका जो मज़ेदार परफॉर्मेंस है वो भी आपको अलग और जुदा जुदा लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए।